सो गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आज हम बात करेंगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए, आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल मुझे बच्चों ने पूछा है कि कैसे मोटिवेटेड कैसे रहना है, स्ट्रेस को कैसे कम करना है, एंजाइटी को कैसे झेलना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है जो आने वाले एग्जामिनेशंस में, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हम पूछते हैं कि हाउ डू वी स्टे मोटिवेटेड, तो मोटिवेशन का अर्थ क्या है। एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कहावत है कि जीनियस इज ओनली 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। सो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मोटिवेशन सिर्फ आपको 1% ही हेल्प करेगा, सिर्फ 1%। बाकी जो 99% है, 99%, it's all your effort, all your hard work. So here I would just like to mention that a few days back we were having a discussion, a group of very qualified individuals, qualified professors were there and civil servants as well. And we were just discussing that what in life is more important, it is the hard work or it is the luck factor. One of the professors of the Delhi University was also there. And so most of us believed and were of the opinion that luck has a very small part to play, though it might play, but it is beyond our control. Luck factor is not what we are going to rely upon. हमें अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने एफर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, रादर देन ये सोचने की कि हमें लक फैक्टर को कंसीडर करना है। लक होगा भी तो दैट विल ऑटोमेटिकली कम इनटू पिक्चर वंस यू वर्क हार्ड। तो सिर्फ हार्ड वर्क पे ही फोकस करना है। स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स विल मैटर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करना है। हार्ड वर्क इज़ वन थिंग, बट जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो हर कोई बात करता है मोटिवेशन की, बट मोटिवेशन सिर्फ आपको स्टार्ट करने में हेल्प कर सकता है। जो आपको निरंतर एफर्ट लगाने में हेल्प करेगा वो आपकी इनर अर्ज है, आपका वैल्यू सिस्टम है, आपका वर्क एथिक है। तो अपने आप को दृढ़ बनाना है, अपने संकल्प को दृढ़ बनाना है। वो कैसे बनेगा? जब आप छोटे छोटे टारगेट्स बना के छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना शुरू करोगे तो आपको वो अंदर से वो खुशी आना शुरू हो जाएगी कि मैं छोटे छोटे टारगेट अचीव कर रहा हूँ। तो छोटे टारगेट जब हम अचीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बड़े टारगेट्स की तरफ भी अग्रसर होते हैं, बड़े टारगेट्स भी बड़े आराम से अचीव कर जाते हैं। तो बड़ा कुछ नहीं है, बड़ा इज ओनली सोच की बात है। इट्स ऑल इन द माइंड एज दे से। तो माइंड को हमें ट्रेन करना है कि चुनौतियाँ जीवन का हिस्सा है, चुनौतियाँ आएंगी। अगर एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आ रहा है तो वो चुनौतियों का हिस्सा है, बट चुनौतियों से लड़ने का एक तरीका है कि आप अपने आप को बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना एक काम हेड मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। बट अभी है कि काम हेड कैसे मेंटेन करें। एंजाइटी आ जाता है, वी गेट डिप्रेस्ड व्हेन अ फ्यू डेज ऑफ ब्रेक, और हम कुछ दिन काम नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो एंजाइटी क्यों होती है और उसको कैसे हमें फाइट करना है। पहली चीज़ है कि ये हमें समझने की ज़रूरत है एंजाइटी कब होता है, जब हम चीज़ों को मिसमैनेज करना शुरू कर देते हैं, जब हम इनडिसिप्लिन होना शुरू हो जाते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, हमने एक टारगेट बनाया अपने लिए कि अगले 6 दिन में मुझे हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो जब मैंने 6 दिन का टारगेट बनाया, बट वो 6 दिन में मैंने सिर्फ 20% और 30% ही मैं काम कर पाया, तो वो एक तरह से आपका वर्क एथिक को ख़राब करता है कि जो मैंने टारगेट बनाया था उसको अचीव नहीं कर पाया मैं। और दूसरी चीज़ है, वो आपको परेशानी में डालेगा कि आगे बहुत सारा सिलेबस बाकी है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है और मैं कर नहीं पा रहा। तो इससे क्या होता है, एंजाइटी डेवलप होती है, आप थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बाहर कैसे आना है? तो बाहर आने का सबसे एक सरल तरीका है, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को बड़ा ही आरामदायक, बड़ा ही सिंपल बनाना है। जब अपने थॉट प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स आप करेंगे तो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। तो अब एंजाइटी से कैसे हमें डील करना है। हमें सपोज हम सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। हमने 6 दिन का टारगेट बनाया कि हमें 6 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करना है। तो 6 दिन में हमने ये डिसाइड कर लेना है कि पर डे हमें इतना टारगेट अचीव करना है। डेली बेसिस पे टारगेट्स बनाना बहुत ज़रूरी है।
तो जैसा कि बच्चे पूछते हैं कि 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई, 1 दिन पढ़ाई नहीं हुई, तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि मुझसे ये काम नहीं हुआ। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मिड कोर्स करेक्शन जिसको हम कहते हैं, हमें अपना एनालिसिस डेली बेसिस पे करना है। मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि जब रात को सोने से पहले एक आदत बनानी है, मेक इट अ हैबिट दैट यू टॉक टू योरसेल्फ। आपको अपने आप से कॉन्वर्सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कॉन्वर्सेशन जब आप रात को सोने से पहले करेंगे, हमेशा उसमें अपने आप को 2-3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल है कि आपको जीवन में क्या करना है, आपका मोटा मोटा जीवन का जो लक्ष्य है, आप अपने आप को पूछेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है। तो उसका जब आपको सवाल का जवाब मिलता है, तो फिर आपका लॉजिकली सेकंड स्टेप होता है कि उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो जब उस चीज़ को आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो जब उन चीज़ों तक आप पहुंच पाएंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट सवाल है कि एक दिन में मुझे क्या क्या करना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पे। जब डेली बेसिस का आपने टारगेट बना दिया, तो नेक्स्ट चीज़ ऑब्वियसली होगा कि डेली बेसिस के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है। तो सपोज आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो मेरा टारगेट मिस हो गया, तो मैं परेशान होने के बजाय रात को सोने से पहले मैंने अपने आप से बात करी कि आज किसी भी रीज़न के कारण, वो हो सकता है मुझे कोई अपना ऑब्लिगेशन था जो मुझे पूरा करना था, या फिर मैं अपने थोड़ा सा इनडिसिप्लिन होके उस चीज़ को मैंने पूरा नहीं करा। तो रात को सोते वक्त इस कमिटमेंट के साथ सोना कि जो मेरे टारगेट्स, जिन टारगेट्स में मैं पीछे रह रहा हूँ, जो मेरा बेंचमार्क था, जो मैंने टाइमलाइंस डिसाइड करी थी, तो वो थोड़ा अगर पीछे रह रही, तो कल का दिन जब मैं शुरू करूँगा, तो कल मुझे या आने वाले 2-3 दिन में मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट मार के उन चीज़ों को कवर करना है, सो दैट मैं वापस अपने शेड्यूल में आ सकूं। तो ये जो मिड कोर्स करेक्शन है, ये आपके कमिटमेंट को दर्शाता है, ये आपका हार्ड वर्क तो दर्शाता ही है, बट आपका कमिटमेंट और कैरेक्टर दर्शाता है कि आप कितना अपने गोल की तरफ कमिटेड हैं। गोल्स जो हैं वो हम सब का क्लियर है कि यूपीएससी को क्लियर करना है, तो वो गोल्स आपको क्लियर है, तो मिड कोर्स करेक्शन आपको धीरे धीरे उन गोल्स की तरफ लेके जाएगा। तो एंजाइटी का मेन रीज़न यही है कि हम अपने गोल्स को अचीव करने में लगातार विफल रहते हैं, उसको पीछे की तरफ लेके जाते हैं, तो उसके कारण हमें डिप्रेशन और एंजाइटी होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये जो मिड कोर्स करेक्शन है, अपने आप से बात करना ऑन अ डेली बेसिस, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने गोल्स को अच्छे से अचीव करने में। इसके साथ ही मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि अपने शेड्यूल में एक कुछ समय जो है दिन का 15 मिनट, आधा घंटा अपने आप के लिए ज़रूर रखें, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आप पार्क में जाके जॉगिंग करिए, वॉक करिए, जिमिंग करिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनिए। तो इसका ये फ़ायदा है कि जो ये आधे घंटे का मी टाइम जो आपका है, ये आपको डीक्लटर होने में, रिलैक्स होने में हेल्प करेगा, और एक रिलैक्स्ड माइंड जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपको जो आपका गोल है उसकी तरफ ले जाने के लिए। तो मेरी तरफ से आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। लेट्स वर्क हार्ड। बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, लेकिन अपना ध्यान रखिए, अपना जो मेंटल हेल्थ है उसका ध्यान रखिए, और अपने पे विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ। माई बेस्ट विशेस। यदि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत, परेशानी इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें अगर आपको लगता है कि दिस इज़ हेल्पफुल इन सम वे और द अदर। इन द एंड आई वुड लाइक टू जस्ट, एक पोएम मैंने लिखा था, उसका एक आखिरी जो पैराग्राफ है वो आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, सो दैट यू ऑल फील मोटिवेटेड। It goes like this. On the sands of time, don't you wait. Let it rain, even if it is meant to pour. You are a diamond who is invincible to the core. However dark the night, your infinite soul will take you to the shore. What if there are mountains in the oceans? Your story is the making of an epic lore. For you have the courage that to galore, because you are a lion who is born to roar, and you will roar and be hailed as the king of the jungle. So my best wishes once again to all the aspirants
who are preparing for UPSC, civil services, or any other examination. Let's work hard and let's make this country a great country. Thank you. Jai Hind.